फतेहपुर में मजार तोड़फोड़, आक्रोश, वीडियो वायरल और कानून की कसौटी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक संवेदनशील खबर। एक वायरल वीडियो, धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ के आरोप और पुलिस की त्वरित कार्रवाई। यह मामला कानून व्यवस्था और सामाजिक संयम दोनों की परीक्षा बन गया है। यह घटना हुसैनगंज पुलिस स्टेशन क्षेत्र के मवई गांव से जुड़ी है। आरोप है कि बजरंग दल से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने एक पुरानी मजार को क्षतिग्रस्त किया। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या से जुड़ी खबरों के बाद स्थानीय स्तर पर आक्रोश भड़का, जो तोड़फोड़ तक पहुंच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला। वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी नरेंद्र हिंदू को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार फुटेज की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है और अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात है। गांव में शांति समिति के माध्यम से संवाद चल रहा है। पुलिस का कहना है कि भड़काऊ पोस्ट और अफवाहों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन की प्राथमिकता स्थिति को सामान्य रखना और किसी भी तरह की उकसावे वाली गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई। एनडी न्यूज आपसे अपील करता है, सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट और अपुष्ट खबरों पर भरोसा न करें। यदि किसी प्रकार की दुविधा या आशंका हो तो तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। यह खबर किसी की भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं, बल्कि जो घटना घटित हुई है उसके बारे में उच्च अधिकारियों और जनता को तथ्यात्मक रूप से अवगत कराने के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। विरोध का अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेने का नहीं। जांच जारी है। शांति बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। एनडी न्यूज के लिए फतेहपुर से अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। किस नजरिए से आप देखते हैं? हुसैनगंज की घटना एकदम गलत है। वहाँ पर हिंदू समाज के लोगों के द्वारा वहाँ पर यह सही है कि हमारे कुछ कार्यकर्ता किसी कार्यक्रम को लेकर के गए थे, लेकिन वहाँ पर किसी की मजार नहीं है। वो मजार ऐसे ही उन लोगों का तो है जो खाली पड़ा स्थान है, उसको ऊंचा करो, मिट्टी डालो और मजार बना दो। मैं आज डंके की चोट पे कहता हूँ उसको खोद दो। अगर किसी भी एक फुट तक की हड्डी मिल जाए तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। अब इस प्रकार की मजारें भारत में तो नहीं रहने पाएंगी, ये निश्चित रूप से है। प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ता को पकड़ करके थाने में बैठा करके गलत किया है। हमने महीनों से चिल्ला रहा हूँ कि हुसैनगंज में मंदिर के बगल में मुसलमानों द्वारा शौचालय बनाया गया है, उसको हटाया जाए। पुलिस के पास इसका समय नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता को एकदम सक्रियता पूर्वक पकड़ लिया। एडिशनल भी जा रहे हैं, एसडीएम भी जा रहे हैं। तो ये एक पक्षी फतेहपुर जनपद की पुलिस प्रशासन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, अगर हमारे कार्यकर्ता को सम्मान पूर्वक नहीं छोड़ते हैं तो फिर हम मजबूर होकर के पुलिस थाने का घेराव करेंगे। और अभी मेरी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि हम अतिशीघ्र छोड़ते हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है क्या? मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने कहा 151 में चालान करेंगे। हमने कहा क्यों करोगे चालान, आप हमें कारण बता दो। वो कार्यकर्ता अगर खड़ा है और मुझे सबसे पहले बता दो कि ये मजार अगर है तो काहे की मजार है, कौन से अली बाबा की है, कौन से 40 की मजार है, कौन से कुत्ता बिल्ली घोड़े की मजार है, हमें प्रमाणित कर दो। कोई व्यक्ति आकर के कह दे कि मैं मेरे पूर्वजों की मजार है तो उसको फांसी में चढ़ा दो, जो कार्यकर्ता हमारा है। लेकिन इस प्रकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम तो कहते हैं कि प्रशासन भी तो सारी मजारें तोड़ता, क्यों तोड़ रहा है? तो क्या मजार के मामले में प्रशासन से बात की गई थी आप लोगों से? हुई है। एसपी महोदय हमारे यहाँ के दुर्भाग्यशाली कि वो बात नहीं करना पसंद करते हैं। ये इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या होगा फतेहपुर जनपद का कि मुझे तो लगता है कि पुलिस अधीक्षक है ही नहीं है फतेहपुर में। कोतवाल से बात करो, कोतवाल कहता है कि ऊपर से मैं आदेश है। एडिशनल से बात किया तो एडिशनल कह रहा है कि मैं गया था वहाँ, मैं अभी बताता हूँ आपको। सीओ कह रहा है मैं लखनऊ में हूँ। कोई भी व्यक्ति जिला प्रशासन का आला अधिकारी सही उत्तर देने के लिए तैयार नहीं, मुंह चुरा रहे हैं, मुंह छिपा रहे हैं। कल से लेकर के आज तक पुलिस अधीक्षक महोदय के पास वो मीटिंग में है, पीआर उठाता है, वो मीटिंग में सर मैं बात कराता हूँ, मीटिंग में सर मैं बात कराता हूँ। नौकरी करते हो यार, आईपीएस हो तुम, समस्या का निदान तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? कोतवाल कहता कि कप्तान ने हमको कहा कि गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करके उसको फांसी में लटका दो। फांसी में लटका दोगे? आपको मंदिर के बगल में शौचालय नहीं दिख रहे हैं? आपको हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा नहीं दिख रहे हैं? हत्या हो रही दिख नहीं रहा? गौशालाएं में भयंकर तरीके से लूटपाट हो रही वो नहीं दिख रहा प्रशासन को?
हिंदू विरोधी कुकृत्य हो रहे हैं फतेहपुर में, वो प्रशासन को नहीं दिख रहा। लेकिन अगर एक मजार, वो मजार नहीं है, मैं कहता हूँ प्रमाणित करे कोई मजार है, अगर वो मजार नहीं है तो किस आधार पर हमारे कार्यकर्ता को शोषण हो रहा है, शोषण। लेकिन अब शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम विनम्र हैं, हम सद्भाव वाले हैं, हम शांति के पुजारी हैं। लेकिन शांति का मतलब अगर कायरता समझने की जिला प्रशासन गलत फहमी पाल रखा है तो फिर हम उसका जवाब देने के लिए तत्पर हैं। तो क्या मजार तोड़ना सही रहा? मजार तोड़ना सही रहा? अरे भाई मजार है ही नहीं तो तोड़ने की क्या बात है? जहाँ पाओ ऊंचा टीला लगाओ, हरे रंग से बहुत तो मजार हो गई। बताओ ना किसकी मजार है, एक बोर्ड लगाओ। मैं कहता हूँ बोर्ड लगाओ और जिसने बनवाया उसका सन लिखो, जिसकी मजार है उसका नाम लिखो, जिसने बनवाया जो परिवार उसका नाम लिखो, तो मैं जानूं कि हाँ सही बात है। एक भी तहरीर हुसैन थाने में अगर गई हो किसी के द्वारा तो बताए कोई हमको। ऊंचा करो मजार बन गई, ऊंचा करो मजार बन गई। आराम से मारना। हाँ बस धीरे 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 यार, धीरे धीरे, बहुत तेज मारने की जरूरत नहीं, घन में निकल जाए। इधर खड़े, इधर खड़े, इधर आओ। नहीं ना उखली नहीं तो किसी के साथ में आएगा। दोबारा बनाने ना पाए, मना कर देना नहीं बनना। मैं तो बजरंग दल वाले गिरा गया है, बता दो बजरंग दल वाले यार क्या चलेगा। इधर